सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों ने प्रश्न कर दिया। बोले महाराज फिर ये बताओ भागवत को सुना किसने? जब भागवत प्रारंभ हुई तो सुना किसने? अरे बोले क्या बात करते हो, ये भागवत को नारद मुनि ने सुना। बोले महाराज तो तुम्हारी झूठी बात। नारद मुनि एक क्षण से ज्यादा तो कहते हूं टिकट नहीं है। फिर 7 दिन उनने एक जगह बैठ के कैसे सुनी हुज्जे कथा। तो नारद मुनि बोले एक क्षण से ज्यादा कैसे कहीं ठहरते ने कैसे कथा को सुना? बोले सुनो हम सुनाते। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषियो मलः सत्संगार्थ समायाता दद्दसुस्तत् नारदम। एक बार की बात है, बद्री विशाल में चारों ऋषि गए, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। चारों ऋषियों ने मन में विचार किया कि अगर कोई मुझे मिल जाएगा तो मैं उसको भागवत जी की कथा को सुना दूंगा। ये किसने सुना? सोचा चारों ऋषियों ने। अब वहां कोई था ही नहीं, बद्री विशाल में पहुंच गए, नारद मुनि को सुनाने के लिए पहुंच गए। तो नारद मुनि आज चिंता में बैठे, सबका दिमाग खराब। अरे नारद मुनि चिंता में, चक्कर क्या है? नारद क्यों चिंता तो रहे? नारद जैसा परम संत क्यों चिंता है? अम ब्रह्मा दीन मुखा कुतिश्चिंता तुरो भवान तुरतम गम्यते कुत्रो कुतिश्चागम नेत्र। कहा नारद मुनि आप चिंतातुर क्यों हैं? नारद मुनि कहते हैं अब क्या बताऊं भैया, मैं तुम्हें आप बीती घटना सुनाता हूं। एक बार की बात है, मेरे मन में विचार आया कि मैं देवताओं के लोक से जाकर के पृथ्वी लोक पे भजन करूं। मैं कहां पहुंचा? पुष्करम चा प्रयागम चा कासिम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधन। मैं पुष्कर में गया, वहां भी मैंने भजन नहीं कर पाया, सब पाखंड था। प्रयाग गया, वहां भी पाखंड था। काशी गया, वहां भी पाखंड था। गोदावरी गया, वहां भी पाखंड था। अंत तो गत्वा मैं वृंदावन में पहुंच गया। वृंदावन कौन कौन गया? कार्तिक के टेम को गो तो कार्तिक की ने अनाओ वृंदावन तुमने अनाओ। वाह वाह। वृंदावन में नारद मुनि यमुना के किनारे पहुंच गए। यमुना के किनारे पर पहुंच गए कि नारद मुनि ने जैसे ही भजन किया सो एक युवती को देखा। युवती अपने दाएं और बाएं बगल दोनों तरफ क्या किए हुए है? दोनों तरफ 2 वृद्ध पुरुषों को लिटाए हुए। वृद्ध मतलब बूढ़े। अब दिमाग खराब नारद मुनि को कि वृंदावन ही में आया भगवान को भजने, स्त्री दिख गई। अरे ये कौन है? अब नारद मुनि ने सोचा कि मैं जाकर के पूछूं कौन हो तुम, ये कौन तुम्हारे दाएं बाएं बगल में लेटे? पति तो हो नहीं सकता, पुत्र भी नहीं हो सकता। नारद मुनि कुछ क्षण तक गए और कुछ मिनट के बाद नारद मुनि लौटने लगे। भक्ति ने जैसे नारद को लौटते हुए देखा, तुरंत टोक दिया, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मत चिंता मपि नाशया दर्शनम तव लोकस्या सर्वथा गहरम परम। साधु जी 1 मिनट के लिए ठहर जाओ। नारद मुनि ने कहा क्यों ठहर जाएं? अरे बोले अन्न का कण और संत का क्षण बड़ा कीमती होता है, बड़ा कीमती। अब नारद मुनि ने कहा, बोले मैंने उस देवी से पूछा, देवी तेरे जो ये दाएं और बाएं बगल में पुरुष लेटे हुए कौन हैं? बोले महाराज सुनो मैं तुम्हें सुनाते ही हूं। उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता कुचित कुचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। मेरा जन्म उत्पन्ना द्रविणे साहम द्रविड़ देश में हुआ, वृद्धि मेरी कर्नाटक में हुई, पली पुसी में महाराष्ट्र में हूं, कुचित कुचिन महाराष्ट्र गुजरात में जब तक पहुंची तब तक मैं और मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए। भक्ति कोई नहीं करना चाहता, ज्ञान कोई नहीं चाहता, वैराग्य कोई नहीं चाहता, बस भगवान से चाहता, देते ही रहो देते ही रहो देते ही रहो देते ही रहो देते। अब
जब इतना सब कुछ हुआ, नारद मुनि ने जब कहा, नारद मुनि ने बताया, जब भक्ति ने नारद मुनि को बताया कि ये दोनों पुत्र जवान नहीं हो रहे, वृंदावन में आई तो मैं जवान हो गई लेकिन पुत्र बूढ़े के बूढ़े रह गए। नारद मुनि ने पुत्रों को जवान करने के लिए चारों वेद सुनाए, 6 शास्त्र सुनाए, 17 पुराण सुनाए, फिर भी वो बालक बूढ़े के बूढ़े ही रह गए।